टीकाकरण के अभियान पर पीएम मोदी ने क्या अपील की है वो आपको बता दें। कम पढ़े लिखे और बुजुर्गों को वैक्सीनेशन में मदद करें। पीएम ये अपील कर रहे हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जानकारी नहीं है, हमको आपको उनकी मदद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से एक बार फिर मास्क पहनने की अपील की है। कंटेनमेंट जोन पर लोगों से सहयोग की अपील भी प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, ताकि कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार पर काबू पाया जा सके। टीकाकरण के अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील कि एक तो आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, सावधानियां बरतें, क्योंकि लापरवाही जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पीएम ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास साधन नहीं है, हमको आपको उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि उन्हें भी वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाया जा सके। अब आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं जो टीकाकरण में सबसे आगे चल रहे हैं। भारत में जितना वैक्सीनेशन हुआ है उसमें 8 राज्यों में 60% वैक्सीनेशन हुआ है। ये देखिए, ये कौन कौन से राज्य हैं, ये मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन में जो राज्य वैक्सीनेशन में इस वक्त सबसे आगे हैं, उनकी जानकारी आपको दे दें। ये देखिए, गुजरात 9.03%, राजस्थान में अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है 9.19%, महाराष्ट्र में 9.92%, इसके अलावा केरल में थोड़ा सा कम है परसेंटेज 4.6%, उत्तर प्रदेश में 8.7%, पश्चिम बंगाल चुनावी राज्य में 7.82%, कर्नाटक में 5.8%, मध्य प्रदेश में 5.51%। 60% से ज्यादा वैक्सीनेशन इन 8 राज्यों में हुआ है, इसलिए इनके आंकड़े जानना जरूरी है। वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेजी से आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग खुद को वैक्सीनेट करवाएं, ये जो है वो सरकारों का जोर है। लेकिन क्या ये अमल में लाया जा रहा है? क्या जो वैक्सीन की कमी की खबरें कई राज्यों से सामने आई थीं, उसे अब दुरुस्त कर लिया गया है? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो कि जहन में आते हैं। हम अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं सर गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर NN खन्ना साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, सलाहकार हैं अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। इसके अलावा हमारे तमाम संवाददाता आप देख रहे होंगे अलग अलग शहरों से देश के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अश्विनी पांडे मुंबई के दहीसर सेंटर से लाइव, मोहित ओम दिल्ली के LNJP से हमारे साथ लाइव हैं, और कुमार कुन्नन राम मनोहर लोहिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक जाधव अहमदाबाद के रबारी सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल भी आपको लिए चलेंगे, मकरंद काले वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल से हमारे साथ लाइव हैं। आपको कश्मीर घाटी भी लिए चलेंगे, श्रीनगर के SKIMS हॉस्पिटल से महराज अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन कुमार, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की बात हो रही है, टीका उत्सव मनाने की बात हो रही है, ऐसे में वैक्सीन की कमी की जो खबरें आई थी कुछ जगहों से, क्या उसे पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया गया है? और इसे लेकर दिल्ली का क्या हाल है, वो सबसे पहले आप बता दीजिए। देखिए समीर, अगर वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें तो कुछ जगहों से या फिर कहे कुछ राज्यों से वैक्सीन की कमी की बात आई थी जी। लेकिन तात्कालिक जो है फिलहाल उसको पूरा करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 2 दिन बाद फिलहाल वैक्सीन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से शॉर्टेज जिस किसी वजह से भी हुई हो वह बिल्कुल देखा गया। और महाराष्ट्र के कई इलाकों में या फिर दिल्ली में भी वैक्सीन की शॉर्टेज देखी गई। 1-2 जगहों पर जो है 100 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था। फिलहाल आज की अगर बात करें, आज की तारीख में, तो आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत सब जगह वैक्सीन लग रहा है। लेकिन अभी भी डोजेज इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर बड़ी तादाद में लोग आए, क्योंकि संख्या की बात करें तो अभी भी समीर बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। मैं इस वक्त राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूद हूं और सुरक्षा वजहों से मैं थोड़ा दूर खड़ा हूं। लेकिन मुझे जो लगता है कि जिस तरह का उत्साह लोगों में होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है, जिसका असर वैक्सीनेशन ड्राइव पर पड़ रहा है। और जो हम TV 9 के दर्शकों को अपने आंकड़ों में भी दिखा रहे थे कि कौन कौन से राज्य कितने फीसदी हैं और कौन कौन से राज्य कितने अव्वल हैं, तो ये जो सबसे बड़ी परेशानी है कि लोग सामने नहीं आ रहे हैं। और अगर कहीं आ भी रहे हैं तो वैक्सीनेशन की कुछ जगहों पर कमी देखी गई। अभी आज की तारीख की बात करें समीर, तो कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन है, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों का ही उनके पास स्टॉक है, ये भी बहुत क्लियर है। तो ऐसे में ठीक है कुमार, ये अहम बात आपने बताई
ये अहम बात आपने बताई। डॉक्टर श्याम अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल साहब, क्या इस बात को समझने की इस वक्त इस दौर में बहुत ज्यादा जरूरत है कि वैक्सीनेशन जरूरी है? अगर आप एलिजिबल हैं तो वैक्सीनेशन जरूर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अरे भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी थी, उनको फिर से कोरोना हो गया, तो हम वैक्सीन लगवाएं ही क्यों? इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है क्या सर, और है तो क्यों? समीर, कोरोना को पछाड़ने के लिए दो ही हथियार हैं। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरा वैक्सीनेशन। जो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन करने के बाद दोबारा उनको कोरोना हो गया या कोरोना हो गया, तो वो केसेस बहुत माइल्ड हैं। मोस्टली सब घर में आइसोलेशन में हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता बहुत कम लोगों को है। तो ये एक बाय एंड लार्ज एक सेफ प्रोसेस है जिसको कि लोगों को अख्तियार करना चाहिए और उसको मानना चाहिए। और हमारे पास इस कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है, इसको हराने का कोई इस वक्त दूसरा तरीका नजर नहीं आ रहा है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन जो कि बाय एंड लार्ज सेफ है और इफेक्टिव है। 70% 80% लोगों में जो भी केसेस कुछ होते हैं 20-30% में वो माइल्ड होते हैं। उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता थोड़े दिन के लिए और इफेक्टिवली ट्रीट हो जाते हैं। तो ये चीज अपने जहन में उनको रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप देख रहे हो कि किस तरीके से पिछले 10 दिन के अंदर केसेस 2 गुने 3 गुनों से भी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज भी प्रतिदिन दिल्ली में देख लीजिए 8,000 केस और महाराष्ट्र में 50-60 हजार केसेस रोज आ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन को प्रमोट करना, जैसा कि सेंटर कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है, आई थिंक लोगों को मोटिवेशन करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, और मकसद भी यही है, मकसद भी यही है। जब ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि वैक्सीनेशन को और ज्यादा बढ़ाया जाए और लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश की जाए, हमको आपको सबको योगदान देना चाहिए, तो मकसद भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे।